आइए 30 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 में क्या दिया है? कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री टोटली अपॉन कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री का मान है। कौन सा मान है? तो आपके पास में पहला ऑप्शन tan 56 डिग्री, दूसरा cot 34 डिग्री, तीसरा ऑप्शन बोथ, कौन सा? बोथ में फर्स्ट एंड सेकंड, चौथा आपके पास में नन ऑफ दीज। तो आपके पास मैंने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में आपके पास क्या था? कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री टोटल अपॉन कॉस 11 डिग्री माइनस का साइन 11 डिग्री। ऊपर से मैंने क्या किया? कॉस को कॉमन किया। कॉस 11 डिग्री जब कॉमन कर लिया तो 1 प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री टोटली अपॉन कॉस 11 डिग्री, यहाँ से कॉमन किया नीचे से तो 1 माइनस यहाँ से कितना हो गया? साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री। इससे इसको क्या कर दिया? काट दिया। जब काट दिया तो आपके पास 1 प्लस ये tan कितना हो गया? 11 डिग्री और 1 माइनस tan कितना हो गया? 11 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकता हूँ? tan 45 डिग्री और प्लस का tan 11 डिग्री टोटल अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan कितना? 11 डिग्री। यहाँ से मैंने ये कर लिया। अब आपको पता है क्या? tan a प्लस b बराबर कितना होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? tan a प्लस b, तो tan 45 प्लस 11 डिग्री, तो ये आपके पास कितना हो गया? tan 56 डिग्री। एक तो आपके पास ये मान आ गया tan 56 डिग्री। अब मैंने यहाँ से क्या किया? tan 56 को कन्वर्ट कर लिया। तो tan 56 को और कितना लिख सकता हूँ? 90 माइनस 34। 90 माइनस 34, 90 से यदि 34 घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा? 56 ही आएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, तो 34 हो जाए। एक मान ये निकल आया। तो यहाँ से पहला भी सही है, दूसरा भी, अर्थात बोथ कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया? तीसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? 32 पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन 32, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? π/2 है एंड कॉस अल्फा बराबर कितना दिया है? 1/2 दिया है। तो बीटा का मान होगा, तो बीटा का मान क्या होगा? 1/π/2, दूसरा π/3, तीसरा π/6 और चौथा पाई। तो ये आपके पास में सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन में क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? π/2। तो अल्फा बराबर, इस बीटा को उधर भेज दिया, π/2 माइनस बीटा। अब आपके पास में कॉस का मान दिया, कॉस अल्फा का मान दिया है, तो दोनों पक्षों में मैंने कॉस से गुणा कर लिया। तो कॉस अल्फा बराबर, तो कॉस π/2 माइनस बीटा। कॉस अल्फा का मान 1/2 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन बीटा। इसको हम साइन 30 लिख सकता हूँ।
साइन 30 बराबर कितना हो गया, साइन बीटा। तो आपके पास में बीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, ये डिग्री में है। तो आपके पास बीटा बराबर, यदि हम रेडियन में पाई में चेंज करना चाहेंगे तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 33 क्वेश्चन नंबर कहता है कि भैया tan 315 डिग्री का मान है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 है, दूसरा कितना 0 है, तीसरा कितना -1 और चौथा कितना है आपके पास में 2 है। सॉल्यूशन डाला, tan 315 डिग्री, इसे हम लोग कितना लिख सकता हूँ, tan 360 माइनस का कितना 45। tan 360 से यदि 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, 315 डिग्री। अब आपके पास में ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। क्वाड्रेंट बनाया तो क्वाड्रेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है और ये कौन सा है, फोर्थ है। और मैंने यहाँ से क्या बताया था, दो चीज़ें, किससे गया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ किससे गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग और नो चेंजिंग, चेंज और नो चेंज कंडीशन लगती है। और किस में गया है, किस में गया है, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह को देखना होता है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखना, कितना दिया है 360, तो 360 ये आपके पास में 360 हो गया, एक पूरा राउंड कितना हो जाता है 360 का हो जाता है, 360 का हो जाता है। यहाँ पे सभी कैसे रहते, पॉजिटिव रहते। यहाँ पे साइन और किसकी, कॉसिक की चलती है। यहाँ पे टेन और कॉट की चलती है। यहाँ पे किसकी, कॉस और सेक की चलती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी चलती है, सेक और कॉस की चलती है। तो अब यहाँ से देखो 360 माइनस, एक राउंड जब मैं पूरा भर के आया तो यहाँ पे पहुंचा तो कितना हो गया 360 हो गया। और 360 माइनस बोला तो मैं इसी क्वाड्रेंट में रह गया, किस क्वाड्रेंट में रह गया, फोर्थ में। अब देखो किस में गया है, किस क्वाड्रेंट में रह गया, फोर्थ में। किससे गया है, तो किससे गया था 360 से गया था, 360 प्लस हो जाता तो मैं फर्स्ट में चला आता, लेकिन 360 माइनस हुआ, किस में रह गया, फोर्थ में। तो किस यहाँ पे फोर्थ में है, तो फोर्थ में आपके पास में आपको पता है कि सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, नो चेंजिंग होता है, नो चेंजिंग होता है। और भैया फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होता है, चेंज होता है, क्या होता है, चेंज। तो एक तो मुझे पता चल गया, क्या, ध्यान दो, यहाँ से एक पता चल गया कि भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नो चेंज होगा, और नो चेंज होगा तो टेन का क्या रहेगा, टेन ही रहेगा। तो टेन कितना हो गया, टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा, तो टेन कितना हो गया 45। अब आपके पास में पॉजिटिव और निगेटिव से देखना है, क्या किस में गया है, किस में गया 360 माइनस है तो इसी में फोर्थ में रह गया, और फोर्थ में रह गया तो आपके पास किसकी चल रही है, वहाँ पे कॉस और सेक की। मैंने बताया था जिसमें गया है, किस में गया है, फोर्थ में गया है, तो वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव को देखेंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ कॉस और सेक की चल रही तो टेन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो आपके पास -10 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूं 34। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 34 में 2 पाई अपॉन 15 रेडियन को
डिग्री में मान होगा। तो यहाँ से क्या, फर्स्ट क्या है 30 डिग्री, सेकंड क्या है 24 डिग्री, और तीसरा है आपके पास में 45 डिग्री, और चौथा है आपके पास में 60 डिग्री। और इसको देखते हैं। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन क्या है आपके पास में 2 पाई अपॉन 15 है। आपको बताया था क्या चीज, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन में संबंध। नोट में देखें, नोट क्या, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेडियन में संबंध क्या था आपके पास में, d अपॉन 180। इसको ऐसे ध्यान रखा करो, क्या r लिखा बीच वाले को, इसके नीचे क्या होता है पाई होता है, बराबर d लिखा, तो यहां से तुम्हारे पास ये 180, इसी के 180 कर लो, और यहां से तुम्हारे पास में क्या कर दो, ग्रेडियन में इस 180 में कितना 20 बढ़ा दो, तो कितना हो गया 2 से। ये तुम्हारे पास में क्या, रेडियन, ग्रेडियन और डिग्री में रिलेशन रहता है। अब आपको क्या रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन ये है और डिग्री ये है, इन दोनों के बीच में संबंध बना लिया। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या, d अपॉन 180 बराबर r अपॉन कितना है पाई है। तो मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, तो यहां से डिग्री बराबर, डिग्री का मान निकालना है, तो इसको मैंने ऊपर भेज दिया 180 अपॉन पाई, और यहां से कितना r रेडियन, और रेडियन का मान कितना दिया है आपके पास में बताओ भैया। तो डिग्री बराबर 180 अपॉन पाई इंटू इसका मान कितना है 2 पाई अपॉन 15। तो इस पाई से ये पाई कटा, यहां से d बराबर, यहां से तुम्हारे पास 15 से काटेंगे, तो यहां से 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, तो 12 इंटू 2 क्या हो गया डिग्री हो गया। तो d बराबर कितना हो गया 24 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड वाला। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। थर्टी फाइव में क्या दिया है, 35 1 रेडियन का मान होगा, 1 रेडियन का मान होगा। पहला 180 डिग्री अपॉन पाई, दूसरा कितना होगा 180 डिग्री अपॉन माइनस पाई, तीसरा आपके पास में कितना होगा 180 अपॉन 2 पाई, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, एक मेरी बात को ध्यान रखना है कि आपके पास में जो भी आपके पास में दिया जाएगा उसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे। तो आप या तो उधर माध्यम से निकाल लो, या फिर ऐसे ध्यान रखो क्या कि जो पाई रेडियन होता है, क्या होता है पाई रेडियन, पाई जो रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है कितने 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन बराबर कितना होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। चलो तो अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर। आइए आगे देखते हैं हम लोग 36 और 37 क्वेश्चन नंबर छूट गया है, मैं इनको लास्ट में करवा दूंगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखो। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 3a प्लस आई साइन 3a की होल पावर कितना 5 का मान होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये ऑप्शन हो गए, तो यहाँ से कितना cos 15a माइनस आई साइन 15a, और यहाँ से cos 15a प्लस आई साइन 15a, बोथ मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो ये आपके पास कितना हो गया, कॉस 3a प्लस आई साइन 3a की होल पावर कितना था, 5 था। तो आपको पता है डिमाइवर थ्योरम में क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना, n। तो इसे हम लोग क्या लिख सकता हूँ, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो यहाँ से जब हम लगाएंगे ये पावर कहाँ आ जाएगी, एंगल में, तो कॉस 15a प्लस आई साइन 15a। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्या कहता है आपके पास में, आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब प्लस आई की पावर -4 का मान होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, दूसरा आई, तीसरा माइनस आई, और फोर्थ नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का आई। इसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास में सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन ये आई की पावर 2 माइनस आई की पावर 3, और यहाँ से प्लस यहाँ से आई की पावर -4। आई स्क्वायर का मान कितना होता है आपको, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, -1 हो गया। यहाँ से तुम्हारे पास माइनस आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ से 1 आई पे पावर कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। तो -1, और ये आपके पास आई स्क्वायर का मान कितना हो गया, माइनस प्लस का आई हो गया, और प्लस यहाँ से देखा जाए तो आई की पावर 4 का मान कितना हो जाता है, 1। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आई की पावर 4 का मान 1, तो 1/1। ये आपके पास कितना हो जाएगा, -1 प्लस का आई और प्लस का 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना मान आ गया, आई। यही आपके पास सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना, सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग पीछे क्वेश्चन जो छूट गए हमसे वो देख लेता हूं मैं, 36 और 37। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 130 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री का मान है। क्या मान है आपके पास में, पहला ऑप्शन क्या है, 0 है, दूसरा ऑप्शन कितना है, -1 है, तीसरा ऑप्शन कितना है, 2 है, और चौथा ऑप्शन कितना है, -2 है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, साइन 130 अपॉन साइन कितना 50 डिग्री। इसको मैंने तोड़ दिया, साइन 180 माइनस कितना 50 डिग्री अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 50 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन 50 डिग्री। ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया। ये क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है भैया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये कितना है, फोर्थ है। तो आपके पास में यहाँ से तुम्हारे पास में क्या 180 बोले तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपको पता है कि सभी पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे किसका, साइन और कॉसिक का झूमता है, यहाँ पे टेन और कॉट की झूमती है, यहाँ पे किसका, कॉस और सेक की झूमती है। तो यहाँ से 180 माइनस किया तो 180 यहाँ से यहाँ तक आए, और 180 माइनस तो किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड में ही रहेंगे। तो सेकंड में 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, साइन 50 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। तो दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन, अच्छा यहाँ पे -1 नहीं था, यहाँ पे क्या था, +1 था। कितना था, +1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन अल्फा बराबर कितना है आपके पास, 1/2। तो साइन 3 अल्फा का मान होगा, साइन 3 अल्फा का मान होगा। पहला क्या है, 0, दूसरा कितना है, 1, तीसरा कितना है, 2, और चौथा कितना है, -2। अब आपके पास में यहाँ से क्या, साइन 3a का सॉल्यूशन, साइन 3a का फार्मूला लगा लिया। तो साइन
3 अल्फ़ा। साइन 3a बराबर कितना होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये आपके पास में होता है। तो यहाँ से साइन 3a बराबर कितना हो जाएगा? 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो यहाँ से 3 साइन अल्फ़ा का मान कितना दिया है? 1/2 माइनस 4 इंटू साइन अल्फ़ा का मान 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये आपके पास 3/2 हो जाएगा माइनस 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/8। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। यहाँ से 3/2 माइनस का 1/2, तो 2 एलसीएम ले लिया, तो 3 माइनस कितना हो गया? 1, अर्थात कितना हो गया? 2/2। इसे हम लोग काट के कितना लिख सकता हूँ? 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड नंबर ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 + 8i का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है। कॉन्जुगेट पूछ रहा है आपसे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास -6 + 8i, सेकंड आपके पास में -6 - 8i, और आपके पास थर्ड क्या है? आपके पास में 6 - 8i, और फोर्थ क्या है? 6 + 8i। तो आपके पास में सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन क्या दिया है? z बराबर इसे मान लिया 6 + 8i, और z बराबर यदि a + ib है तो उसका भैया कॉन्जुगेट क्या होता है? a - ib होता है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib दिया है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a - ib। मतलब कहने का हुआ कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 6 माइनस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 8i है, तो यहाँ से 8i कैसा है? पॉजिटिव, तो क्या बना लेंगे? निगेटिव। कितना हो जाएगा? 8i। यही आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास में 20 क्वेश्चन, तो टोटली आपके पास कितना हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसमें ऑप्शनल जितने भी हो सकें आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन भी, घंटी को ज़रूर दबाइएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।